ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया बंधन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया बंधन करे नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव, आठ पेर बिसरो मती के गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद, भगवत भगवंत भागवत आध्यात्मिक दिव्य अमृत सत्संग रस रसिक महानुभाव प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग पर प्रकाश डाला गया। अंतिम प्रकाश क्या था कि काया के ऊपर यानी श्वासोच्छ्वास राम राम करते हुए जब हमारा राम रंगकार मस्तिष्क में आकर के प्रतिष्ठित हुआ और रंगकार की ध्वनि फिर होने लगी, लेकिन ये सब बातें जीवन में साकार कब हो सकती है, इसका परिणाम हमें इस जीवन में मिल जावे, आगे जन्म नहीं लेना पड़े। इसके लिए पहले के जो विषय आए हैं उनके तारतम्य, उनका क्रम बहुत ही सुंदर सटीक है। कैसे? जैसे जीव को पहले सदगुरु मिलते हैं, सदगुरु के मिलने के बाद में सत्य की प्रेरणा के माध्यम से वो स्मरण करता है। गुरु के मिलने के बाद स्मरण होता है, राम राम होता है। राम राम स्मरण किया तो बहुत किया तो अंतकरण विशुद्ध हो गया। पवित्र अंतकरण में डिमांड हुई, यानी मांग हुई कि मुझे वो परमात्मा कब मिले। कभी राह हंसना छोड़ दे, रोने से कर फ्री, बिन रोया न पाविए प्राण प्यारा में। नाम जाप किया तो अंतकरण पवित्र हुआ। अंतकरण पवित्र होने के कारण अपने आप की पहचान हुई, संसार की भी पहचान हुई कि शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर का नहीं, शरीर के संबंधी संसार, मेरे माता पिता पत्नी मेरे नहीं है, मेरा
कर्तव्य है वो तो काम करना ही है। माता पिता की पूजनीय मान के सेवा करनी अपना फर्ज, पहला फर्ज है। इससे विमुख होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी सेवा करना, पत्नी के साथ में सद्भाव रखना, मित्रवत उनकी दोस्ती का निर्वाह करना, ये ठीक है। परंतु आध्यात्मिक जीवन में जब प्रवेश करते हैं ऐसी स्थिति में ये सब फीके पड़ने लगते हैं। तो फिर ये सब फीके पड़ने लगे तो मांग हुई कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस पोजीशन वाला हूँ, किस पोजीशन में मुझे रहना है, मेरी स्वीकृति शरीर है या आत्मा है। तो फिर प्रश्न उठता कि नहीं, आत्मा शरीर तो नहीं। तो आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। तो फिर वो परमात्मा की खोज में निकलता है। बिरहण प्यो के कारण ढूंढन बन खंड जाए, निस्वीति पिवना मिला, दर्द रहा लिपटा। रात बीत की पीव को खोजते खोजते, पीव कौन? राम जी महाराज, ईश्वर जो राम है वो मेरा पीव, हमारा मालिक है, मेरे पिता है, स्वामी है। खोजते खोजते मिले नहीं, दर्द रहा लिपटाए, वो दर्द नहीं गया। अब तो जल्दी ही ईश्वर की पहचान होगी। तो बीरे करने के बाद में हिम्मत रखे कि नहीं, मुझे राम राम करना है, छोड़ना नहीं है। तो फिर सुरातन का अंग आया, शूरवीर बनना पड़ेगा। शूरवीर किन परिस्थितियों में गुजरता है, सारी परिस्थितियों को अनुकूल कर लेता है, परास्त कर देता है, विपरीत को परास्त कर देता है। सुरातन का अंग आया, सुरातन के अंग में वो साधना करता रहा, भजन करता रहा, माला फेरता रहा, तो नाद उत्पन्न हुआ, आवाज, जिसे साउंड कहते हैं। तो अब साउंड के विषय में बात आएगी। नाद परिचय का अंग इतने विकट समस्याओं से निकल के पार करके वो राम शब्द के गूंज के अंदर आया, राम शब्द के गूंज में डूबने लगा, इसे नाद कहते हैं। तो अब नाद परिचय का अंग शुरू कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। दरिया सुमिरे राम को, आठ पेर अरा, रसना में रस उपजे, मिश्री जैसा स्वाद, रसना में रस उपजे, दरिया साहब कहते हैं, बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं, राम राम 8 पोर 64 घड़ी करे, 8 पोर 64 घड़ी छोड़े, घंटा पर भी राम राम नहीं करते हैं। महाराज कहते हैं, हम जैसे किसान है, खेती करता है, वर्षा होती है, अनुकूल परिस्थितियों में होती है, जितनी मांग होती है उतनी ही वर्षा होती है, ज्यादा होती तो फसल खराब, नहीं होती तो भी खराब, सारे अनुकूलताएं आती है। ऐसे अनुकूलता हो जावे, फिर जो है रस उत्पन्न होता है, किसान को परिणाम मिलता है खेती का। ऐसे ही राम राम की भी खेती है, और दरिया महाराज के पद में आता भी है, अरे साधु भाई ऐसी खेती करिए, जैसे काल अकाल न मरी, ऐसी खेती कर। काल पड़े तो भी चिंता नहीं, जमाना हो तो कोई चिंता की बात नहीं, एक जैसी खेती है। तो राम राम की खेती करे तो उसका परिणाम क्या मिलेगा?
आवाज पूरे शरीर में फैलने लगेगी। जो अपन रसना से राम राम करते हैं ना, तो रसना से जैसे राम राम हो रहा सुन रहे हैं, वैसे ही शरीर के भीतर में रोम रोम में राम राम होने लगता है। पहला लक्षण बताया मिश्री जैसा स्वाद। दरिया साहब कहते हैं स्वाद लगता है राम राम का, मिश्री जैसा रस आता है, पर उससे भी बढ़ करके आता है। आप 3-4 महीना करके देख लो, 2 घंटा एक आसन पर बैठ करके रस आने लग जाएगा। 2 महीने में जैसे कोई मिश्री खा रहा, आप रस को पीने लगेंगे, राम राम करते रहेंगे, पीते रहेंगे, राम राम करते रहेंगे। अमी जरे साधु भाई। तो हमारे शरीर के भीतर इतना विज्ञान भरा हुआ है, हम स्विच ऑन करना नहीं जानते। स्विच जो है वो बंद है, उसको चालू करना, स्विच ऑन करना है। बस एक बटन दबाया और दबाते बस मशीन चालू होगी पूरी की पूरी। ऐसे ही बटन दबाना आया नहीं। और बटन दबाने के लिए मैं लोगों से कहता हूं, कई बहनें भी कहती है कि बाप जी राम राम बताओ, बताता भी हूं, लेकिन बटन नहीं दबता। 3 घंटा राम राम करे तो बटन दबाना कामयाब होता है वो, क्योंकि मशीन गर्म होगी। कंप्यूटर चलता है तो एकदम जो है उसमें फोटो नहीं आता, वो समय लगता। तो हाथ में हैंड इंस्ट्रूमेंट होता है ना, एक छोटा सा हैंड इंस्ट्रूमेंट, तो उसको दबाते हैं वो, तो अंदर जो रीलें घूमती रहती इधर उधर, किसको कैसे क्या करना उन सबको आता है, बच्चों को। और वो दृश्य हमारे सामने आ जाता है, मूर यानी जो है फोटो आ जाता है, गांव आ जाता है, मार्ग आ जाता है, पूरा भारत का चित्र आ जाता है, पूरा विश्व का चित्र आ जाता। स्विच ऑन करना जानते तो, नहीं तो बलिदेव अंदर बहुत भंडार भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उस भंडार को हम देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कि हम जानते नहीं। तो महाराज श्री कहते हैं कि रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद, मिश्री जैसा आनंद पहले आया, और उसके बाद हर रसना से उतरे हृदय की बास, दरिया बरसा प्रेम की, दरिया बरसा प्रेम की, शेर तुम्हारे बारे मां। बोलो राम। रसना से वो शब्द नीचे उतरा, हृदय में आया, हृदय में आवाज उत्पन्न हुई, और हृदय में राम राम का रंकार चल रहा है। जब हृदय में मन लगता है रंकार में, दरिया हृदय राम से जो कबो लागे मन, मेरा उठे प्रेम की, लहरा उठे प्रेम की, शेरी तुम्हारे बोलो राम। अब वो राम शब्द रसना से नीचे उतरा, कहाँ? हृदय में। दरिया बरसा प्रेम की, छेरी तू 12 मास। अरे ये तो क्या अपने 2 महीने ही आते हैं, सावन भादवा, वही अब गया आया है। ये तो नहीं तो कब गई, गत वर्ष आया क्या? नहीं आया। अब के कोई इंद्र की कृपा हो गई है, भगवान की कृपा होती तब इंद्र करता, नहीं इंद्र के हाथ में क्या? ईश्वर कृष्ण हेड ऑफिस तो वही है भाई, बिट्टो पावर।
परमात्मा जो है 6 ऋतु 12 मास, 6 ऋतु 12 मास ही आनंद है। बस आनंद के सिवाय कुछ है ही नहीं। भीतर ही रहता है रात दिन वृत्ति से। बाहर भी कोई बात करता है किसी से, कोई काम के लिए कोई संदेश देता है या लेता है, तो केवल बाहर आंख खोली है शब्द बोल रहा है, लेकिन मन जो भीतर में बैठा हुआ है अपने स्वामी मालिक किसके पास? राम के पास। इसलिए मैं कई दफे करता हूं कि हमारी आदतें क्यों नहीं सुधरती। होठ चलाते फिर भी हम बदलते क्यों नहीं? भीतर में राम नहीं है। भीतर में राम राम होगा, मन चला जाएगा तो फिर कोई किसी प्रकार की कुछ चेष्टा नहीं कर सकते। हम लोग निम्न अस्त्र का काम नहीं करते हैं, छोटे अस्त्र का काम नहीं कर सकते, क्योंकि मन नहीं मानता। किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी को दुख नहीं देते, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, किसी से कंपटीशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं? गुण आने चाहिए। ये गुण नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत कमी है हमारे अंदर। हम अपना आप को भले कितना ही पूर्ण मान ले, क्या हुआ? एक पुटिया होता है और 4 पैर ऐसे ऊंचा करके वैसे सोता हो, ऐसे। ये 2 मेरी अंगुलियां, 2 इधर समझ लो, 4। सारे पक्षी आए कि भाई ऐसा तो हमने किसी को नहीं देखा, तुम क्या कोई पक्षियों के राजा हो? पुटिया कहते हे क्या बोलते हो, राजा तो गरुड़ जी है, लेकिन मैं कम से कम एक बाजा तो हूं। वो राजा और मैं बाजा, बजने वाला। कोई बजाने वाला हो तो, कोई बजाने वाला मिला नहीं, बाजा कैसे हुआ? कोई गुरु नहीं मिला उनको। और चारों पैर खड़ा कर शाम ऊपर करता है तो वो पक्षी पूछते हैं ये ऊपर क्यों करता है, ये तो बता दे, तेरे क्या राज है? कि मेरा राज बहुत बड़ा है, तुम नहीं समझते हो। सारी दुनिया खत्म हो जाती है यदि मैं ऊपर पैर करके नहीं सोऊं तो। इस आकाश को मैं ही अधर रखता हूं, और यदि मैं पैर नीचा कर लूं तो आकाश धरती एक हो गए, सब खत्म हो जाए। पक्षी सारे हंसने लगे, पंख फैलाने लगे, नाचने लगे। वाह पुटिया, वाह पुटिया, है तो गुटिया है बेटा, तुम भुटिया, सही नहीं है। तो ऐसे पुटिया जैसे अभिमान करते हैं। एक श्वास लेना हाथ नहीं अपना, है क्या? अहंकार कितना है, कोई पार ही नहीं। तो भाई हमारी नीति शुद्ध नहीं होगी तो आचरण भी हम सही रूप में नहीं कर पाएंगे। यदि हम हृदय से बदल गए तो भगवान के लायक हो गए। भजन भगवान हमारा करेगा, हमको करने की आवश्यकता ही नहीं है। कबीरा माला ना जपूं, मुख से सुमरू नहीं राम, मेरा भजन हरि करे, मैं पाहूं विश्राम। कबीर साहब ने कहा है, मेरा सुमरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। तो क्या भगवान करते हैं? कबीर करते भी हैं, नहीं भी करते। ऐसा एहसास होने लग जाता है कि भगवान और मैं एक ही हूं, मैं परमात्मा में मिल रहा हूं। गंगा जमुना सरस्वती सागर में जब मिलती है तो सागर का रूप धारण कर लेती है, स्वयं ही सागर हो जाती है। ऐसे ही जीव जब साधना करते 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 परिपक्व अवस्था आती है और उस अवस्था में अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि ये मंत्र प्रकट होने लगता, मैं ही ब्रह्म हूं। केवल मैं ब्रह्म ये दिखावा नहीं है, वस्तु स्थिति में सही है। जीव परमात्मा का अंश है। बेटा किसका है? बाप का। तो
बाप के जैसा बेटा होगा, अधिकार है बेटे का। मानव सभ्यता में जो भी एक्ट है, वो एक्ट चाहे बेटा हो चाहे बाप हो, कोई भी हो, एक जैसा ही लगता है। तो उस एक्ट के आधार पर बेटा भी वैसे ही है, तो उसका अधिकार है बाप से लेने का, दूसरों से नहीं। बाप का अधिकार है बेटा पर, दूसरों से नहीं। तो बाप के मरने के बाद में सारी संपत्ति बेटे को मिलती है। 2 भाई है तो 2 हिस्सा होगा, 3 है तो 3 हिस्सा होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि परमात्मा के साथ में जब जुड़ जाता है तो उसके अंदर एक अहंकार नहीं आता है। एम ब्रह्मा से मैं ब्रह्म हूं, अहंकार नहीं करेगा वो। ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, मेरे जो जितने ही सब मेरे अल्लाह सब उल्टा है, ऐसा नहीं। कांटे किंकर है, ऐसा नहीं। सब परमात्मा की औलाद है, सब भगवान का परिवार है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं। दूसरे व्यक्ति विशेष तो उनको दिखते ही नहीं, ईश्वर ही दिखता है। व्यक्ति में परमात्मा दिखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न। भगवान कहते हैं कृष्ण गीता में कि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा देखता है, जो भी देखता है, अथवा सारे प्राणियों को ईश्वर में देखता है, वो मेरा भगत है। मैं उससे कभी अलग नहीं होता और वो मेरे से अलग नहीं होता है। मैं उनके साथ, वो मेरे साथ। धरिया हृदय शाम से जो कबू लागे मन, लहरा उठे प्रेम की जो सामन बरसागन। दरिया हृदय जन दरिया हृदय बिछे हुआ ज्ञान प्रकाश, ओद भरा जा प्रेम का लेत ही लो राधा। दरिया हृदय राम से, दरिया हृदय राम से, बोलो दरिया हृदय राम से, सुख बुलागे मन है। दरिया हृदय नाम सो, सुख बुलागे मन है। लेरा उठे प्रेम की सावन बरसावन है। लेरा उठे प्रेम की सावन बरसावन है। राम हे राम राम है, राम हे राम राम है। बोलिए राम राम है, राम ही राम राम है। राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है। राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है। दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु धाम है। दरिया दरिया धाम है, सतगुरु सतगुरु राम है। जैन जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है। जैन जिनका धाम है, दरिया उसका नाम
कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम है, प्रणाम है। बोलो राम राम। दरिया साहब कहते हैं हृदय में जब राम शब्द के साथ स्वयं आत्म स्वरूप में जोड़ता है कोई व्यक्ति, कोई साधक, कोई भगवान का लाडला, हृदय में जब राम शब्द से जुड़ता है, वो जुड़ते ही क्या होता है, प्रेम की लहरें और प्रकाश प्रकट होने लगता है, अंधेरा अज्ञान दूर चला जाता है। ये नाम की महिमा है भाई। इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई। जगन्नाथपुरी में जो 4 धाम है अपने हिंदू सनातन धर्म में, द्वारका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वर, ये 4, जिसमें जगदीशपुरी भी। वहाँ पर एक लड़की जो किसान की लड़की थी और खेतों में काम करती, बड़ा अंतकरण पवित्र उसका, और वो गोविंद गीत गाती थी, माने कीर्तन करती थी, नाम जाप करती थी। तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हैं, इसलिए भगवान उनके पीछे पीछे चलने लगे। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझे जैसा भजता है उनको मैं वैसे ही भजता। वो मेरा स्मरण करता तो मैं उनका भी स्मरण करता। तो भगवान उस लड़की के पीछे पीछे चलते थे। एक बार उसने बैंगन की खेती की, उनके पिता ने, भाई ने, तो बैंगन तोड़ रही थी। बैंगन में छोटे छोटे कांटे होते हैं। ठाकुर जी के पीताम्बर कांटों से भर गया। राजा सवेरे जाकर के दर्शन किया तो राजा ने देखा कि ठाकुर जी के पीताम्बर में, पोशाक में कांटे कांटे लगे हुए हैं। तो पुजारियों को बुलाया, फिर भाई बात क्या, कोई ठाकुर जी कोई खेत में जाते हैं क्या, ये कांटे कहाँ से आए पीताम्बर में, किसने पीताम्बर पहरा। बेचारे भयभीत हो गए। राजा के सामने पुजारी, क्या कुछ नहीं, मुश्किल हो गई। तो राजा ने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा तुमसे, और नहीं तुम्हें दंड दूंगा, बात जो है वो हमें बता दो। पुजारी जान नहीं पा रहे थे बेचारे। पुजारी बोले सब मतलब हमको तो अंदाता मालूम नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे। तो दूसरा दिन हुआ, शाम का समय वो लड़की आई ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। सारे कांटे पहले काट दिए, निकाल दिए थे। वो लड़की आई और ठाकुर जी के पीताम्बर में कांटे कांटे हो गए। अब पुजारियों को सुराग लगा तो हाँ इसकी वजह से हो रहा है। यद्यपि ये अंदर नहीं जाती है, क्योंकि भाई अलाउ नहीं है ना, कोई भाई भी अलाउ, गर्भगृह में भाई भी नहीं जा सकते कोई पुजारी के अलावा। भगवान का जो मंदिर होता ना, गर्भगृह में नहीं जा सकते। तो पुजारियों ने राजा से कहा कि साहब ये बात है, आगे क्या राज है हमको कोई पता नहीं, उनके पीछे क्या राज है ये भी हमें पता नहीं। तब राजा ने मंत्री से कह करके अपने सेवकों को लगा दिया उनके पीछे। तो वो लड़की बैंगन तोड़ रही थी, पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे थे। एक झलक उन सेवक को हुई, एक कोई सिर्फ, भगवान इनके पीछे पीछे चलते हैं। तब उस लड़की को बुलाया। राजा ने कहा बेटी तुम कौन है। उसने कहा मैं किसान की लड़की हूँ, मेरे खेती करने का धंधा है। तो बोलो तुम क्या करती है उस समय, कि मैं तो भजन करती हूँ। अरे मैं तो गुण गोविंदरा गा श्याम हरि माय।
રાનો જી રૂટે તો મારો કઈ કરશે હો મેં તો ગુણ સામરી આર્યા ગાછું મારી માં રાનો જી રૂટે તો મારો કઈ કરશે वो कहती है कि मैं भगवान नाम कीर्तन करती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। तो बोले कभी तुमने देखा नहीं भगवान को? उसने कहा कि हाँ मैंने देखा और मैं पीछे मुड़ करके जाती तो वो भाग जाते हैं। फिर साइड में जाती हूँ, शायद दर्शन दे दे। दर्शन तो मेरे को हो गया, फिर वो साइड से भाग जाते हैं और मेरे पीछे से, और मैं खेत से जब बाहर निकल जाती हूँ फिर अदृश्य हो जाते हैं, कोई पता ही नहीं रहता कहाँ है वो, क्योंकि कीर्तन कर रहे। तो कीर्तन जो है परमात्मा का, कितना आनंद आता है कीर्तन नाम जाप में। ले रहे उठे प्रेम की जो सावन बरसा गन, बोलो राम। आप देखिए जगह जगह कोई साहित्य है या कविताएं हैं या कोई काव्य है, ऐसा ही कोई सतोगुणी अथवा रजोगुणी मैटर आता है। ऐसे समय में सावन और भादवा का नाम लिया जाता है, इसलिए संत चातुर्मास भी सावन भादवा में करते हैं। सावन आयो रे, सावन की वर्षा और भादवा की वर्षा 2 महीना, ये वर्षा 10 महीना की पूर्ति करती। 10 महीना हमारा अच्छी प्रकार से निकल सकता है। और ये बात एक बार अकबर ने पूछी, मंत्री उत्तर नहीं दे पाए, तो फिर उसको बुलाया। जो अकबर का दोस्त कौन था? बीरबल। वीर ही जिसका बल है, बल ही जिसका वीर है। उसने कहा अंदाता 10 में 2 जाते हैं तो कुछ नहीं रहता है, नहीं 12 में 2 जाते हैं तो कुछ नहीं रहता। सावन भादवा चला गया तो फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। किसान क्या करेंगे बेचारे? बरसे बदरिया सावन की भान की, बरसे बदरिया सावन की। सावन की मन भान की, बरसे बदरिया सावन की।
सावन में उमजो मेरो मन हो। भनक पुनी हरी आमन की, भनक पुड़ी हरी आमन की। बरस बदरिया सामन की, सावन की, सावन की मन भावन की। बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की।
बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की। ओ सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। बोलो राम। बरसे बदरिया सावन की, सावन में वर्षा होती है ना, ऐसे घटा टोप मेरे श्याम सुंदर कृष्ण, मीरा कहती है। इस बदरिया को, बादल को, श्याम बादल को देख करके मेरा प्रीतम मुझे याद आ गया, भगवान मेरे प्राणों से प्यारे हैं, कन्हैया मुझे याद आ गया। मीरा कहती है ये सावन की शोभा है। श्याम श्याम आज से 50 वर्ष पहले, 40-30 वर्ष पहले श्याम श्याम घटाएं आती थी ऐसे, और 100 कोस 200 कोस में वर्षा ही वर्षा कर देती थी। अब कहाँ है वो? अब तो झिरमिर है। झिरमिर भी बराबर नहीं है, कभी ज्यादा कहीं ज्यादा है तो लोग तो भयभीत होने लगे कि ज्यादा वर्षा होगी तो फिर गल जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। बात भी सही। बरसे बदरिया सावन की बादली की शोभा ज्यादा है। वही बादली बैसाख चैत में बरसे तो कोई शोभा नहीं। ऐसे ही चिंतन परमात्मा का करना ही शोभा है, जीव का भला है। चिंतन दूसरों का करना, संसार का करना जिंदगी बर्बाद है। जिंदगी आबाद नहीं, बर्बाद हो जाती है। ऐसा मौका फिर मिलेगा कभी? मानव तन नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिला है। भगवत कृपा से, राम जी की कृपा से मिला है। इसलिए दरिया साहब कहते हैं, दरिया हृदय राम से जो लगो कबू लागे मन, लेरा उठे प्रेम की जो सामन गरसा, सामन बरसागन। जन दरिया हृदय बिचे हुआ ज्ञान प्रकाश, ओद भरा जा प्रेम का लेत हिलो रादास।
बोलो राम, जोर से बोलो राम। राम राम करते करते वृत्ति हृदय में जब चली गई तो वहां एक प्रकाश हुआ। परमात्मा हमारे हृदय में है, लेकिन बिना प्रकाश के, बिना प्रकाश के अभाव में वो दिख नहीं रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहा। जैसे यहाँ अभी अंधेरा हो जावे तो एक दूसरे को देख नहीं पाते, अपना हाथ को ही नहीं देख सकते, अंधेरा। ऐसे ही हमारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा है। भगवान होते ही भगवान को भगवान के रूप में देख करके हम दर्शन नहीं कर पाते। एक कोई ऐसे वैसे को कोई बहुत लोग घूमते हैं, मानव घूमते हैं, ये कोई मानव होगा, लेकिन ये बात नहीं। प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, भजन करते हैं ना तो आनंद आना चाहिए। आनंद आता तो वो आदमी आगे बढ़ेगा। हम तो कहते हैं, हम तो बोर हो जाते हैं, महाराज राम राम क्या ही करा, इतने करते नहीं है। 3 घंटा एक आसन से बैठ करके करे तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये साकार होता। करके देख लो, 6 महीना 12 महीना होता कि नहीं होता, मेरे को कहना। 3 घंटा एक आसन से, और ऐसे हिले डुले भी नहीं, बैठ गए खूंटा वैसे। चंदरिया हृदय बिचे हुआ ज्ञान प्रकाश, होद भरा जा प्रेम का, होद पानी भरा प्रेम का लेत हिलोरा दास। दरिया साहब कहते हैं पानी में मैं मस्त सोया हुआ आनंद ले रहा हूं। का मतलब उन लोगों को जितना सावन में आनंद आता है उससे हजारों हजारों गुना हृदय रूपी होद में आनंद आता है। तभी तो साधक आगे बढ़ते हैं ना। इसलिए जिंदगी बीत जाती, राम राम होता नहीं। उस आनंद के सामने संसार का आनंद नगण्य है, अपना आप त्याज्य हो जाता है। त्याग करने की जरूरत नहीं रहती है, त्याग स्वतः होता है। जब इधर से आनंद आनंद लग जाता है, उधर क्या करेगा? 3-4 डिगली ढेर कर दे रुपयों का, 1 लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और बीच में रख दे 10 लाख। बोले भाई कौन सा ले, एक ले लो, जो लेना सो। ये 1 लाख, ये 2 लाख, ये 3 लाख, ये 5 लाख, और बीचों बीच 10 लाख। वो बीचों बीच ही हाथ मारता कि ये लूंगा 10 लाख, 1 लाख 2 लाख ने क्या रखा। ऐसे ही जीवन में जब इस प्रकार से आध्यात्मिक घटना घटती है और उसका जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तब इतना आनंद आता है कि उस आनंद के सामने संसारिक भोगों में, इंद्रियों के विषयों में कोई आनंद नहीं, कोई तथ्य नहीं। दरिया हृदय राम से जो कबू लागे मन, और ले राज उठे प्रेम की जो सावन बरसागन। हृदय से ती उतरे तो सुखम प्रेम की लहर, नाभि कमल में संचरे सेज भरी जे देह। अब हृदय से उतरा नहीं, सब नाभि में गया। शुंडी है ना, शुंडी, इसे नाभि कहते हैं। और ये सेंटर है, शरीर के सभी नाड़ियों का सेंटर है शुंडी। नाभि, नाड़ियां शरीर में फैली हुई है। अब वहां पर राम शब्द गया तो पूरे शरीर में राम राम होने लगा, अपने आप स्विच ऑन हो गया। मेन स्विच है जीभ और होठ, सेकंड स्विच है नाभि। ये 2 प्रमुख है। रसना से राम राम करना, फिर हृदय में घटना घटती है, नाभि में आवाज आने लगती है त्रिक त्रिक। नाभि कमल में संतरे सेज भरी जे नाभि कमल के भीतरा भंवर करत गुंजार, रूपन रेखन वर्ण है ऐसा अगम विचार।
नाभि कमल में भंवर करत गुंजार। भंवर क्या है? भंवरा राम राम ये भंवर करत गुंजार। रूपन रेखन वर्ण। उसको क्या किस रूप में देखेंगे? कोई आकार नहीं है, कोई मानव नहीं, कोई स्त्री नहीं है, कोई बच्चा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं है, तो देखेंगे तो देखेगा कैसे? सुरती से देखता वो। सुरती की वृत्ति, वृत्ति की माँ वृत्ति, माँ वृत्ति की तीव्र वृत्ति, अहो भाव, फिर वो परमात्मा का वहां साक्षात्कार होता प्रकाश में। नाभि कमल के भीतरे तो भमर करत गुंजार। रूपन रेखन वर्ण है ऐसा अगम विचार। गम्य नहीं, दृश्य नहीं, दिखता नहीं, अगम है। वही देखता साधक जो भजन करने वाला होता है। ऐसा अगम विचार नाभिक नाभि पर जाय उपजे। मिट जाए सभी विवाद। किरणा छूटे प्रेम की। देखे अगम अगाध। बोलो राम। नाभि में आने के बाद में विवाद खत्म हो जाता है। विवाद में लड़ाई, एक तो साकार लड़ाई होती है भयंकर, वो नहीं, विवाद झगड़ा होता है। किसी से वो झगड़ा नहीं करेगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, किसी की आलोचना नहीं करेगा। यदि करता है तो कमी। मिट जाए सभी विवाद। भगवान विष्णु बड़े क्यों कहलाए? भृगु ने लात मारी, वो कुछ नहीं बोले, और भृगु जी महाराज का पैर दबाने लगे। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर पीछे दौड़े थे, किनके? भृगु के। कैसे मेरे को कह दिया? ब्रह्मा भी कठोर हो गए, और भृगु जी ने भगवान विष्णु की परीक्षा ली, लात मारी तो भगवान उनका पैर दबाने लगे। तब बड़ाई है। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल। अरे रई माही राखब कहे, लाख हमारो मोल। ओचन को उत्पात। क्या विष्णु का घट गया? भृगु मारी लात। भृगु लात मारी, विष्णु का क्या घटा? विष्णु की बड़ाई हुई है? कुछ नहीं कहा। तो सज्जनों, नाभि में जो शब्द आ जाता है फिर विवाद खत्म होता है। तो कोई विवाद करना नहीं चाहते तो भी करते हैं लोग। दुनिया थोड़ी मानती, नहीं मानती, वो बात एक अलग होती है। तो अब हो गया समय, इतना ही बोल करके ईश्वरी शब्दों को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। थोड़ा सा ये